Okay, students, just have a topic on the body or system of bodies. So अपनी बॉडी, अपनी जो शरीर है आपकी, इसमें कितने सिस्टम हैं? सिस्टम से मिलके बॉडी बना हुआ, राइट? और उसके पहले सिस्टम कैसे बनते हैं? ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन कैसे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। और टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो स्मॉलर जो पूरे बॉडी का स्मॉलर सेल्स है या स्मॉलर या कैसे यूनिट ऑफ द बॉडी, जो शरीर है ना, उसमें जो छोटी से छोटी इकाई है, यूनिट है, उसको हम सेल्स कहते हैं। एज यू नो, जैसे आपका बिल्डिंग बनी हुई है, मकान बना है, लिसन हियर केयरफुली। जो मकान बना है आपका, वो किससे बना हुआ है? किससे बना है? ब्रिक्स से बना है। किससे बना है? दैट इज व्हाट, जो आप हिंदी में समझते हो, ईंटें। ईंटें बनती हैं, राइट? तो जो ईंट होती हैं वो एक नहीं हजारों लगती हैं, तब एक मकान का दीवार बनता है, इज़न्ट इट? ऐसी बात है ना? तो सी, अभी हम लोग सिस्टम शुरू करेंगे। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, सी। तो ह्यूमन बॉडी, कोई भी बॉडी बनेगी, वो आपके चाहे एनिमल की किसी की बॉडी हो, वो बॉडी में क्या है? सिस्टम्स हैं। सिस्टम मिलके, और सिस्टम कैसे बनता है? ऑर्गन से बनता है। ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से बनते हैं। टिश्यू कैसे बनते हैं? सेल से बनते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, कौन सी चीज होती है पूरी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की? दैट इज सेल्स। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। आप स्टार्टिंग में लेंगे सेल्स, राइट? या आप सोच लो छोटे छोटे सेल्स मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यूज। तो हियर वी कैन राइट इफ, तो हियर लिख देते हैं हम स्मॉलेस्ट, सी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी चीजें क्या होती हैं? जैसे आपके मकान में ईंट होती है, वैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? सेल्स। सेल्स। सो सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बॉडी। कोई भी जो आपकी शरीर बनती है, एनिमल की शरीर बनती है, प्लांट की बॉडी है, सबके स्मॉलर यूनिट क्या है? सेल्स है। क्या है? सेल्स। तो आगे लिख रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गन या किसी भी सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या आती है? सेल्स। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू और सिस्टम और बॉडी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं बॉडी। अब देखो हम क्या क्या छोटी छोटी चीजें मिलाते हैं। कई ईंट जोड़ते हैं तो एक लाइन बन जाती है, और कई लाइन की ईंटें जोड़ देते हैं तो एक दीवार बन जाती है, होता है ना? तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। कैसे? कि सीरियर हो जस्ट, सो वी हैव सेल्स। अब हम थोड़ा सा कई सेल्स जोड़ते हैं। सपोज दैट ग्रुप ऑफ सेल्स, ये जैसे मान लीजिए आपने कई सेल्स लिए, छोटी छोटी सेल्स, कई ईंटें लगाई, आर यू नो, कई ईंटें लगा दी हमने। तो कई ईंटें लगा देंगी तो ग्रुप बन जाएगा, एक छोटी सी दीवार बनेगी ना? तो उसको हम कह देंगे क्या है? वो टिश्यू है। तो हम छोटी छोटी सेल्स लगा देते हैं। सेल्स का साइज और आकार कैसा भी हो सकता है, ईंट पत्थर गोले कुछ भी छोटे मोटे हो सकते हैं, इजंट इट? सी। नाउ द ग्रुप ऑफ सेल्स, जब हम सेल को मिला देते हैं, कई सेल को इकट्ठा कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कई सेल्स को मिला देते हैं, तो दैट मीन्स टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। टिश्यू क्या हो गया बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स। वेरी गुड। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज, बोलो एक लाइन में, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स को इकट्ठा किया तो क्या बनता है? टिश्यू। ओके, सो टिश्यू को इकट्ठा करें, कई टिश्यू की डेफिनेशन हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। आप छोटे बच्चे हैं। टिश्यू होता है सेम टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप। जब सेम टाइप ऑफ सेल्स का ग्रुप होता है तो एक टिश्यू बनता है। सेम टाइप का मतलब जो काम एक सेल्स कर रहे हैं, वैसे कई ग्रुप में सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। तो डिफरेंट टिश्यू जब मिलते हैं तो टिश्यू सिस्टम बनता है। क्या बनता है? टिश्यू सिस्टम। तो कई डिफरेंट टिश्यू मिल जाते हैं ग्रुप, तो टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, राइट? और जब डिफरेंट टाइप का टिश्यू सिस्टम बनता है तो उसको हम ऑर्गन कह देते हैं। तो डिफरेंट टाइप टिश्यू सिस्टम, दैट इज व्हाट
different types of tissues और cells। ये जो ग्रुप बने हैं टिश्यू के, ये सेम टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू हैं मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन यहाँ कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स हैं वो भी ग्रुप हैं, लेकिन टिश्यू सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे तो सिस्टम हो जाएगा, राइट। अब इस टिश्यू सिस्टम से हम क्या करेंगे, कई टिश्यू सिस्टम मिल जाते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन मतलब जो आपके शरीर में, बॉडी में काम करने का एक सिस्टम है। जैसे आपका नाक है, राइट। नाक क्या करता है, स्मेल, वो चाहे पॉजिटिव निगेटिव जो भी आप स्मेल लेते हैं उसका काम करता है, उसको सूंघने का काम करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। आँख का क्या काम है, देखने का, और कान का क्या काम है, हियर करने का। तो इस तरह से अगर हम अलग अलग ऑर्गन देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिलते हैं तो अलग अलग ऑर्गन बनते हैं। तो सिस्टम जब बन जाएगा तो अब आएगा ऑर्गन। ऑर्गन एक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग। क्या कहते हैं, अंग। जैसे आपका कान हो गया, मान लीजिए आपका कान बन गया, ठीक है। कैसे बनता है जी कान, आंख बन गई, ठीक है, नाक बन गए। तो सी, ये छोटे छोटे ऑर्गन है, राइट। तो सिस्टम, टिश्यू सिस्टम जब मिलते हैं छोटे छोटे कई डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज और ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, टिश्यू सिस्टम, डिफरेंट टिश्यू सिस्टम मिलकर के एक एक ऑर्गन बनते हैं। हिंदी में आप उनको अंग कहते हैं। जैसे हाथ एक अंग है, हैंड, आपका पैर अंग है, राइट। हेड है, तो हेड में तो कई ऑर्गन मिले हुए हैं, पूरा सिस्टम है, उसको हम अलग से बताते हैं। तो ऑर्गन क्या हो गए, ग्रुप ऑफ डिफरेंट सेल्स, दैट इज व्हाट टिश्यू और टिश्यू सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा और ऊपर उठते हैं, ऑर्गन के ग्रुप ले लें, कई ऑर्गन मिला दिया। जैसे जी एक सिस्टम तैयार होगा, राइट। आपका ये जैसे मान लीजिए क्या सा पार्ट है बॉडी का, इतना क्या होता है, इतने पार्ट को क्या बोलते हैं जी, सिर या हेड, इजंट इट, क्या बोलते हैं, हेड। हेड में कितने ऑर्गन है, आंख है, आई इज देयर, नोज, ईयर या माउथ, सारी चीजें है ना। ये छोटे छोटे ऑर्गन सिस्टम हैं, छोटे छोटे ऑर्गन इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे नाक है, आंख है, कान है, मुंह है, तो क्या होगा आगे, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। क्या होगा जी, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को क्या कहते हैं, सिस्टम। इसका मतलब आगे क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। कई ऑर्गन मिला लो तो जो क्या कहेंगे, सिस्टम। और उस सिस्टम से जैसे मान लीजिए आपकी किडनी है, फेफड़ा, लंग्स है ना, लंग्स में तुम देखो तो इसमें बहुत सारी चीजें, आपने ग्राफ में देखा होगा, डायग्राम में देखा होगा कि हमारे जो लंग्स हैं उसमें ट्रेकिया है, लंग्स जुड़ता है कहाँ जा करके, वाल्व्स हैं, हार्ट में ऐसे है, किडनी में ऐसे हैं। तो जब कई ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलते हैं तो एक क्या तैयार होता है, सिस्टम। क्या तैयार होता है, सिस्टम। अगर प्लांट है तो प्लांट, एनिमल है तो एनिमल, लेकिन मिला के हम क्या कहते हैं, बॉडी। क्या बोलते हैं, बॉडी सिस्टम। अब देखो कई बॉडी सिस्टम हो गए। जैसे आपका इसमें पूरे बॉडी में ब्लड जाता है ना, पूरे बॉडी में ब्लड जाता है। ब्लड के लिए क्या बना हुआ है, एक नसें बनी हुई हैं, उसके अंदर से पाइपें लगी हुई हैं, सर्कुलेटरी, उसमें सर्कुलेशन होता है। किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का। ब्लड का आना जाना, दौड़ना भागना, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना पूरे बॉडी में, यहाँ से वहाँ तक। देखो तुम ना अंगुली काटोगे तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, आप अगर यहाँ चोट लगती है तो ब्लड निकलेगा, आपके पैर में चोट लगती है तो ब्लड निकलेगा, कहीं से भी ब्लड निकलता है ना। और ब्लड, इसका मतलब ब्लड हार्ट से चल करके पूरी बॉडी में रन करता है, पूरी जगह पहुंचता है। तो जब ये ब्लड पहुंच जाता है हर जगह, एवरीवेयर, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड
कैसे होता है जी? एक सिस्टम से होता है, उसके लिए कोई पाइप होती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेशन की पाइप, उसको क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमको आगे मिलेगा एक बॉडी का सिस्टम। तो बॉडी का सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सी नाउ जस्ट मेंटेन द साइलेंस। One thing is there, body system. Body system is the group of what? Group of organs. Right? Now just move. अब क्या बचता है? कई सिस्टम मिल गए। अभी हम लोग बढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम हैं? देयर आर 8 सिस्टम, तो हम आपको लिखवा देते हैं। बट वन थिंग इज देयर, अब कई सिस्टम जब बॉडी में मिलेंगे तो वर्क करेगा टुगेदर। जैसे देखिए, आपके पूरी नसें जुड़े हुए हैं, न्यूरो, सभी नसें। ब्रेन क्या कर रहा है? जैसे आपके पैर में अगर चोट लग रही है तो ब्रेन को पता चलता है, आप उधर देखते हैं, फिर हट जाते हैं, कोई मुश्किल होती तो निकल जाते हैं। कहने का मतलब बॉडी जो है आपकी, वो किसी चीज़ का ग्रुप है, किसी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है। तो उन सिस्टम के इकट्ठे पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। जैसे भाई पैर चलने का काम कर रहा है, माइंड सोचने का काम कर रहा है, सारी बोन्स फैली हुई है, यहाँ से वहाँ तक हड्डियाँ अंदर है पूरी ना, तो उसको भी हम बोन को भी तो कुछ कहेंगे ना। बोन को क्या कहते हैं? कौन सा सिस्टम? बोन को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो अब आपके उसके ऊपर चमड़ी चढ़ी हुई है, ये जो इंटुगमेंट है, जो खोल है ना, ये जो मसल है उसको पूरा ढक के रखा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? आगे क्या बोले? इंटीग्रेटरी सिस्टम, इंटुगमेंट या मस्कुलर। तो हम आपको सिस्टम बताने चल रहे हैं। आगे आता है ग्रुप ऑफ सिस्टम को क्या बोलते हैं? बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी अगर हमको लेना है तो अब यहाँ क्या करेंगे? बॉडी सिस्टम आगे कर दे। ये बॉडी कैसे बनती है जी? ग्रुप ऑफ बॉडी सिस्टम्स। तो जितनी आप देखोगे आपकी शरीर कैसे बनी है, अगर इसको टुकड़े टुकड़े में सोचें तो यू हैव अ सेल्स, सबसे स्मॉलर यूनिट पूरी शरीर या प्लांट बॉडी बनी है। किसी की ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, मॉस्किटो की है, कीड़े पतंगे किसकी भी बॉडी है, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो एनिमल की हो। और एनिमल में स्मॉलर एनिमल हैं, जैसे फिश लिया आपने, कॉकरोच लिया, या आपने एनिलिडा का केचुआ देखा, या मान लीजिए आपने टाइगर देखा, या आपने एलिफेंट देखा। सबकी एक बॉडी है और सबकी बॉडी का स्मॉलर यूनिट जो बनता है, स्टार्टिंग होती है वहाँ कहाँ से? सेल से होती है। कई सेल छोटे छोटे मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और कई टिश्यू बनते हैं तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज टिश्यू सिस्टम। और टिश्यू सिस्टम से ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम इज नोन एज organ, and organ, the group of organ is known as body system, and group of system, yeah, composition of system is known as human body or plant body, whatever the body have these things. So now again I'll repeat, the cells, group of cells is known as tissue are different type of cells are known as tissue system and organ, and then of the body system, ग्रुप ऑफ टिश्यू सिस्टम और डिफरेंट टिश्यू सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन, बात कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गन। आपने कहा नाक बना के दिखा दिया, दैट इज व्हाट बॉडी सिस्टम। और बॉडी सिस्टम जब इकट्ठा होता है तो क्या बनता है? एक पूरी बॉडी तैयार होती है। वो चाहे प्लांट की बॉडी हो, चाहे एनिमल की हो, स्मॉलर एनिमल हो, हायर एनिमल हो, छोटे तो जैसे मान लीजिए आपने मेढक देखा, फ्रॉग, राइट। फ्रॉग की एक बॉडी है, उसका हैंड है, उसकी आई है, उसके ईयर नहीं है, तो त्वचा से सांस लेता है अपनी मस्कुलर सिस्टम से। तो कुल मिलाकर के उसकी जो बॉडी है वो बॉडी है। हम लोग ह्यूमन बॉडी में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इतने टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, देन आफ्टर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपनी बॉडी में कितने सिस्टम हैं, केवल वो थोड़ी सी देख लेते हैं, चलेगा? सो राइट डाउन वंस मोर द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, वन लाइन। देयर आर, हटा दे इसको, देयर आर मेनी, राइट डाउन, देयर आर मेनी, नो नीड टू रिपीट,
You should not what speak. Just listen and write. Human body. Now just know. इसके नाम लिख देता हूँ आप. You have to learn any sound. So 8 system approximate. First one is skeletal. Skeletal system. जो बोन्स है पूरी बॉडी में 208 and 6, वो बॉडी की पूरी बोन्स को हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे, राइट. सी नाउ वे आर मस्कुलर सिस्टम. जो बॉडी पर जो आपकी शरीर पे पूरी चमड़ी हुई चढ़ी हुई ना त्वचा, इसको इंटुगमेंट को हम कहते हैं मसल. तो इसको मस्कुलर सिस्टम, राइट, मसल सिस्टम या मस्कुलर. फिर आपकी बॉडी में पूरे ब्लड सर्कुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी बॉडी में हर जगह रक्त जाता है, ब्लड जाता है. उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी. सर्कुलेशन करना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट. इसी तरह से आपके पास है से आप हार्ट से, और कोई जैसे मान लीजिए एनिमल है, कोई त्वचा से, फिशेस हैं तो गिल से, और मेढक और ये जो सांप बिच्छू ये सब देखें जो लोअर फॉर्म्स के एनिमल, छोटे छोटे जो जंतु हैं, वो त्वचा से भी रिस्पिरेशन करते हैं. तो उसके लिए आपको लंग्स नहीं रहते या चैम्बर कम हो जाते हैं. तो वहाँ पर हम देखेंगे एक सर्कुलेटरी के बाद रिस्पिरेटरी. श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला सिस्टम. एंड देन आफ्टर यू हैव सी सांस लेने का हो गया जिसमें फेफड़ा वगैरह आता है, और इसमें हार्ट आता है सर्कुलेशन में ना, जो ब्लड सर्कुलेशन करता है, हार्ट का सिस्टम होता है. नाउ सी इसी तरह से आपके पास न्यूरो सिस्टम है. खाना खा लिया आपने माउथ से और एलिमेंट्री कैनाल से पेट में गया, और पेट में उसका डाइजेशन हुआ. डाइजेशन के बाद वो आप जो बच गया, जो एनर्जी आपने शरीर आपकी बॉडी ले लिया और रॉ मटेरियल को बाहर निकाल दिया. तो इस टाइम में इसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ जस्ट मूव. डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे अब आपका किडनी आ गया, और किडनी के बाद एनस, जो खाया पिया पचाया और जो बच गया बॉडी में उसको आपने शरीर में से बाहर निकाला, टॉयलेट बाथरूम. तो इस पे जब जाते हैं तो उसके सिस्टम का नाम हो जाता है स्क्रेटरी. EXCRETOR, स्क्रेटरी सिस्टम. इसमें किडनी आता है, एनस आता है, जिससे आप शरीर से या पानी पसीना होता है त्वचा से. तो ऐसे सिस्टम जो शरीर के अनावश्यक पदार्थ को, जो इसका मटेरियल है, रफ मटेरियल है, उसको डिस्चार्ज करता है बॉडी से, फ्रॉम बाहर निकालने का स्क्रेटरी सिस्टम. इसी तरह से आपको मिलेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये 7 हो गए. और एक और आपको मिलेगा, वो है जो सोचते हैं, ब्रेन का काम करता है, माइंड का काम करता है, और उसके तार पूरे शरीर में जुड़े हुए हैं. जो आपको ध्यान देने की बात आती है, जिससे आपको ज्ञान होता है, नॉलेज होता है. आपके पैर में मान लो चोट लग गई, आपके पैर में ब्लड निकल रहा है, या आपके पैर में कांटा गड़ गया, या आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, आप पागल जैसे हो रहे हैं. तो ये ब्रेन से लेकर के पूरी सिस्टम जो जुड़ी हुई है उसको हम कहते हैं न्यूरो और नर्व सिस्टम. सो नर्व सिस्टम. So we have 8 बॉडी सिस्टम्स. जो आपकी शरीर है उसमें 8 सिस्टम काम करते हैं, 8 तंत्र, 8 सिस्टम्स. सो तुम सोचो, जो आपका ब्रेन है जो काम कर रहा है जोड़ करके पूरे शरीर में, जैसे तुम आग ताप रहे हो, आपको ठंडी लग रही है, फील टू बी, जो फीलिंग्स होती है न्यूरो सिस्टम में आता है, नर्व सिस्टम बोलते हैं. स्केलेटल में पूरी बोन्स आती हैं, हड्डियों की बात आती है ना, जैसे इस पर हड्डी जुड़ी है, उंगलियों में है, इसमें रीढ़ की बैकबोन है, आपने देखा था, ये स्केलेटल सिस्टम में गर्दन की हड्डी, पूरी हड्डियां. तो ये सारी हैंड और लेग्स की हड्डियां जो होती है उसको क्या करेंगे, किस सिस्टम के, हम उसको पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम. और सारी त्वचा, जितनी इंटीग्यूमेंट आपकी बॉडी पर लगी, जितनी भी बोन्स हैं जी, वो सब पे क्या लगा हुआ है, एक रबड़ जैसे ये पूरा चमड़ी लगी हुई है, राइट. और इसको हम कहते हैं पूरी इंटीग्यूमेंट, साइंस में इंटीग्यूमेंट या मसल. तो मस्कुलर सिस्टम,
उसके नीचे सर्कुलेटरी के सिस्टम में बताया पाइपलाइन ऑफ द ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हार्ट है, हार्ट से लेकर के ब्लड पूरा हर जगह पंप होता है और पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, उसको हम लेते हैं किसमें, सर्कुलेटरी सिस्टम में। आगे आती है सांस कैसे लेते हैं आप, सांस फेफड़े से लेते हैं, नाक से लेते हैं, नाक उसमें मिला दिया, उसके नीचे नाक, अगर तुम देखो तो नाक से जुड़ा हुआ फेफड़ा है, यहाँ लंग्स से जाके ट्रैकिया एक पाइप है, विंड पाइप, और वो वहाँ जा करके फिर आपके फेफड़े में, लिसन हियर प्लीज, तो अटेंशन प्लीज, तो आपके ये पूरे फेफड़े कहाँ होते हैं जानते हैं ना, फेफड़े को बुक में देखा है ना, तो वो फेफड़े जोड़ेंगे, वो आएगा रिस्पिरेटरी सिस्टम में, स्वतंत्र तंत्र, सांस लेने वाला सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना खाया पिया दांत से मुंह से आपने पीसा और पचाया, तो माउथ पार्ट लेकर एंट्री कैनाल यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, जो आप शरीर की सारी चीज़ें जो खाया पिया पचाया, उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा मटेरियल शरीर में रह गया, जैसे आप पेशाब करने चले जाते हैं, आप टॉयलेट चले जाते हैं, राइट, आपको पसीने होते हैं, आप थूकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो बाहर निकालते हैं, उस सिस्टम का स्टडी किसमें करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में। और इसी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जो उनके बच्चे पैदा होते हैं, उसके लिए एक एनर्जी सिस्टम है, सी लिसन हियर, तो जो आपको एक सिस्टम नया मिलता है जिससे बच्चे जन्म करते हैं, नया बच्चा पैदा होता है, सबके, चाहे जो भी जीव हो, प्लांट हो, सबके, जैसे मान लीजिए आपने एक गेहूँ बो दिया खेत में, तो गेहूँ को पैदा हुआ, धान बोया, धान पैदा हुआ, मतलब सारी चीज़ें अपनी डेवलपमेंट करती हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। और उसके बाद आपके पास आता है नर्व सिस्टम, जो सारी चीज़ सोचने को, कंट्रोल करने की, पूरी बॉडी ब्रेन कंट्रोल करता है, आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ चलते हैं, कहाँ गिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हर समय जो पढ़ते हैं, सोचते हैं, दिमाग काम करता है, वो सिस्टम किससे डिपेंड है, वो सिस्टम डिपेंड है नर्व सिस्टम पे, एंड दैट इज व्हाट होल अबाउट द बॉडी सिस्टम। ओके, फाइन, एंड थैंक्स फॉर टुडे।